Hello students, today I am going to discuss fuzzy set property in the series of fuzzy logic. लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटिंग के ऊपर, हार्ड एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। दूसरा फजी किसके अंदर आता है, फजी सेट्स क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। क्रिप सेट क्या होते हैं उस पर वर्क किया था हम लोगों ने। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फजी सेट प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो फजी सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं ये क्रिप सेट की प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं क्रिप्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्रिप सेट बेसिकली क्या है, बुलियन लॉजिक है, क्लासिकल प्रोग्रामिंग है, उसकी भी सेम यही प्रॉपर्टीज है जो फजी सेट्स की प्रॉपर्टीज है। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ये प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है हमारे फजी सेट्स के साथ, क्रिप सेट के साथ, तो हम लोग उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटेड। ये बेसिकली क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अंदर अब जैसे कि कम्यूटेटिव में बेसिकली क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो अगर और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो क्या होगा, वो उसका इंटरचेंज हो जाएगा। मींस उल्टा, यहां पर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में जो रिजल्ट हमारे पास, जो आउटपुट आएगा, वो हमारा बी इंटरसेक्शन ए के रिजल्ट में हमारे पास आएगा। सेम एज विद दिस, आप देखिएगा ए यूनियन बी, अगर ए को बी के साथ यूनियन कराया जाता है तो हम लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो भी उल्टा हो जाएगा, मींस बी यूनियन ए। सो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी एक सेट को दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसे ही हम एक यूनियन करते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट्स द प्रॉपर्टी इफ एसोसिएटेड। एसोसिएटिव मीन एसोसिएट होना, मींस मर्ज होना, किसी के साथ एसोसिएट होके चलना। ठीक है, पहले वाले में क्या था, चेंज हो रहा था, इसमें एसोसिएट करना है। अब एसोसिएट में भी क्या करना है, बेसिकली एसोसिएट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलती है कि ए यूनियन मींस अगर ए यूनियन होता है, ए एक फजी सेट है, एक फजी सेट यूनियन किया जाता है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी एक सेट है, एक ए यूनियन सेट है। ये ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के साथ जब हम इसको एसोसिएट करते हैं तो हम लोग को बेसिकली क्या होता है कि ए यूनियन बी एसोसिएट किसके साथ हो गया, यूनियन सी के साथ। ऐसे ही सेम एज विद द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब ये किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आई होप यू गॉट इट कि बेसिकली इसमें क्या है, एसोसिएट करना है, जोड़ना है एक प्रकार से, एसोसिएट करके हम लोगों को कि इंटरसेक्शन में भी सेम वही वर्क है जो हमारा यूनियन में है। ऐसे हमने जो ऊपर कम्युनिकेटिव में किया था, कम्युनिकेटिव में हम लोगों के साथ इंटरचेंजिंग था, यहां पर हम लोगों ने मर्ज करना है। अब सेम हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। तो सेम एज इन डिस्ट्रीब्यूशन हियर, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास एक प्रॉपर सेट है, एक फजी सेट है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये अभी एसोसिएट बोल सकते हो, ये एक प्रकार का ये एसोसिएट की प्रॉपर्टी है। देखिए ये एसोसिएट है, हमने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो ए यूनियन बी, तो ये एक अलग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि ए यूनियन बी। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, इंटरसेक्शन। अब उसके साथ हमने क्या करा, फिर ए यूनियन सी, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को अलग किया और इसके साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन को अलग किया और बीच में हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन। अब ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वही मल्टीप्लिकेशन ही है एक प्रकार से। तो उस प्रकार से पहले ए से बी का करा, फिर बी से सी का। तो सेम एज विद दिस, ए को पहले बी के साथ यूनियन किया, फिर ए को सी के साथ यूनियन किया और बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल यहां पर आ गया। कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सेम एज विद दिस, नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सेम एज विद दिस, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी।
सो यहां पर बेसिकली क्या हो गया, यह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने, ये हमारा क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कैटेगरी। तो क्रिप सेट और फजी सेट्स के अंदर हम ये सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी अब बेसिकली आइडिपोटेंसी। आइडिपोटेंस बेसिकली क्या है, इसमें ए यूनियन ए, यानी कि अगर ए को ए के साथ यानी कि एक सेट को उसी सेट के साथ अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो बेसिकली क्या रिजल्ट आएगा, सेम वही रिजल्ट ए। बस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो सेम एज विद दिस, तो ए को यूनियन ए किया तो रिजल्ट में क्या मिला ए। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद हमने ए को यूनियन किया 5, यहां पे 5 बेसिकली नल वैल्यू है, 5 बेसिकली नल वैल्यू है। जब ए को यूनियन करते हैं उस नल वैल्यू के साथ तो नल वैल्यू की तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, यानी कि अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात क्या मिलेगा हम लोगों को 1 ही मिलेगा, ठीक है, सॉरी प्लस करेंगे तो मिलेगा, इसमें तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या है, ए कोई पर्टिकुलर हमारे पास क्या सेट है, वो सेट किसी नल वैल्यू के साथ यूनियन होगा तो हमें वो सेट ही मिलेगा प्रॉपर, जो सेट हम लोगों ने इनपुट किया था। तो वो हमें क्या मिला ए यूनियन 5 मींस जो वैल्यू मिली हम लोगों को क्या मिली ए सेट मिला। सेम एज विद दिस, यहां यूनियन किया, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं इंटरसेक्शन कर रहे हैं। ए को इंटरसेक्शन ए के साथ जब करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा नल वैल्यू, यूनियन में हमें मिलेगा वही सेट रिजल्ट, और यहां पे एक बोल सकते हैं जैसे 1 को 1 से करते हैं तो क्या मिलता है 1, जैसे कि हम लोग बाइनरी में करते हैं कि 0 to 1, 0 से 1 की मल्टीप्लाई होती है क्या आता है 0, लेकिन 1 से 1 की होगी तो क्या होगा 0 थोड़ा ना आएगा, क्या आएगा 1। तो सेम एज विद दिस, यहां पर क्या है ए को ए से हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या एक प्रकार से क्या आ गया हमारे पास 5 नल। नल क्या है, एक वैल्यू है बट नल कुछ नहीं है, खाली है। तो ऐसी सेम एज विद दिस, ए को 5 के साथ नल के साथ कर रहे हैं और 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। तो सेम एज विद दिस, नल की ए के साथ एक प्रकार से इंटरसेक्शन हुआ तो क्या मिल गया हम लोगों को नल मींस 5। सो दिस इज अ बेसिकली आइडेंटिपोटेंसी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है जो आप लोग पहले भी अपने हाई स्कूल में या 10th में 12th में आपने पढ़ा होगा और काफी बार आप इसको देख भी चुके होंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेसिकली सिंपल सा है कि ए बी पे जाएगा तो बी सी को, तो सी किस पे जाएगा ए पे, सिंपल सा। तो जैसे कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है किसका बी का, तो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है तो बी सी का भी है, ठीक है, ए बी बी सी। अब वापस में रिजल्ट क्या मिलेगा तो ए सी का, यानी कि यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं ए बी सी, तो यानी कि ए बी बी सी और सी ए, ये हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव, यानी कि लूप है एक प्रकार से, यहां पर बोल सकते हैं कि लूपिंग हो गई है ए बी बी सी सी ए। तो सेम एज ए बी पे सबसेट है बी सी का और ए सी का, यानी कि सी ए कुछ भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे क्या है लूप हो गया। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग बेसिकली एक लूपिंग प्रोसेस में आ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग इस प्रकार से ये सबसेट को लिया है और आप किसी और वैल्यू को भी यहां पर ले सकते हैं। हम अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डिमॉर्गन के ऊपर। सो डिमॉर्गन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट पे वर्क करते हैं, मतलब चेंज पे। जैसे कि अगर हमने 0 इनपुट किया है तो 1 मिल जाएगा, 1 इनपुट किया है तो 0 मिल जाएगा। तो सेम एज विद दिस हम लोग यहां पर जो प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सी क्या है, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है चेंज करना। अब चेंज क्या करना, ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा उसका। सेम एज विद दिस इंटरसेक्शन है तो पहली बार जब ये ओपन होगा तो ये जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है तो ए पे भी है, अगर ये तो अभी एक प्रकार से स्क्वायर हो गया ना, तो बेसिकली क्या हुआ तो ए पे भी है और बी पे भी है। यहां पर क्या होगा सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह क्या हो गया यूनियन, और बी पे भी यहां पर क्या आ गया हमारे बार, एक प्रकार से बार बोल देते हैं इसको, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी उल्टा हो गया। ऐसी ए यूनियन बी बार या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द फजी सेट्स। फजी सेट्स, अब ये जो फजी सेट्स की प्रॉपर्टी है ये सेम प्रॉपर्टी अभी क्रिप सेट के साथ भी है, बस डिफरेंस यहां पर क्या आएगा जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी यहां बस एक ही डिफरेंस आएगा क्योंकि जब फजी सेट्स की बात करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो हम लोग वैल्यू का यूज करेंगे वो वैल्यू हमारी 1 और 0 के बीच में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 0 नहीं होगी,
उसमें इंक्लूडिंग 1 and 0 एंड बिटवीन लाइक 0.1, 0.2, 0.5, तो मींस पॉइंट्स में भी वैल्यू इसके अंदर आएंगी। तो ये हमारे फजी सेट्स की कैटेगरी है। और सेम क्रिप सेट पे आ जाओ तो क्रिप सेट में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि यहां पर हमारे पास दो ही है, या तो 1 या तो 0, या तो ट्रू या फॉल्स। तो क्रिप सेट में ये डिफरेंस है। अभी हम इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हम लोग रिलेशन इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्रिप सेट पे कैसे रिलेशन फॉलो करवाएंगे और फजी सेट पे रिलेशन कौन से फॉलो करवाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्रिप सेट पे भी कर सकते हैं और फजी सेट्स पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें मैट्रिक्स पे वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।